नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। यकीन जानिए 21वीं सदी चल रही है और हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी सरकारों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। शहरों और सरकारों के नाम बदलते रहते हैं, नहीं बदलती तो लोगों की बदकिस्मती। क्या फर्क पड़ता है कि किस शहर, किस सूबे, किस जगह और किस जिले की तस्वीर है? सवाल यह है कि आखिर आजादी के इतने सालों बाद भी बदकिस्मती से आजादी क्यों नहीं मिल पाई? स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल की तस्वीरें हैं ये। सेहत के नाम पर करोड़ों खर्चने के बाद के हाल की तस्वीरें हैं ये। जिम्मेदारों से अगर सवाल होगा तो इनकी सरकार और उनकी सरकार की बात होगी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होगा। अब सिलसिलेवार जान लीजिए कहां के हाल क्या है। मध्य प्रदेश का जिला है छतरपुर। खजुराहो के चलते अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। इसी छतरपुर में चंदला, जहां लोगों की बदकिस्मती का आलम ये कि सोचते हैं मौत आ जाए, बीमारी ना आ जाए। उसकी वजह है ये तस्वीरें। चंदला से लगे अंदरूनी इलाकों में अगर किसी को इलाज की जरूरत हो तो इसी एक तरीके पर निर्भर रहना होता है, क्योंकि सुदूर गांव तक एम्बुलेंस की पहुंच नहीं। इसी तरह की तस्वीर है ये। 108 पर फोन लगाने के बाद भी जब 108 पर फोन लगाने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो मरीज के परिजन उसे हाथ ठेले पर डालकर अस्पताल पहुंच गए। अब छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। कांकेर के कोयलीबेड़ा विकासखंड के अंदरूनी गांव के हालात भी जान लीजिए। बोरियाहुर के विष्णु गावड़े की अचानक रात को तबीयत खराब हुई। सुबह तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। पैदल जाने लायक हालत न थी, मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाना भी नामुमकिन। गांव वालों ने चारपाई को ही एम्बुलेंस बनाया और विष्णु गावड़े को लेकर पैदल निकल गए। 108 को कॉल भी किया। 6 किलोमीटर पैदल चले, बारकोट नदी को पार किया, लेकिन नदी के दूसरी तरफ भी संजीवनी वाहन नहीं मिला। आखिरकार फिर 3 किलोमीटर चले, तब कहीं जाकर संजीवनी वाहन मिला और फिर इन्हें पखांजूर सिविल अस्पताल लाया जा सका। तो फिर से देख लीजिए कि शहरों के नाम बदल सकते हैं, लेकिन सुविधाओं की गारंटी कहीं नहीं। छतरपुर से नरेंद्र, कांकेर से खेम नारायण के साथ न्यूज़ 18 की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ छतरपुर से जुड़ गए हैं। खेम नारायण हमारे साथ कांकेर से जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करूंगी नरेंद्र, आपका ये अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में ऐसी तस्वीरें जब देखने को मिलती हैं तो शर्मिंदा करती हैं और कई सारे सवाल सिस्टम पर खड़े करती हैं। देखिए ऋतु, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक उसके उलट तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। यहाँ छतरपुर जिले का जो चंदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जो मरीज हैं, मरीज के परिजन जो हैं, मरीज को हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल लाए थे। कारण उसका ये था कि उन्होंने कई दफ़ा 108 को फ़ोन लगाया और लेकिन एम्बुलेंस उनको मुहैया नहीं हो सकी और उन्होंने मजबूर होकर जो हाथ ठेला जो पास मोहल्ले में ही कहीं खड़ा था, उस पर अपने जो बुजुर्ग मरीज थे उनको उस पर लिटाया और लिटाकर उसको सीधा सिविल अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदला का वहां पर लेकर आए थे। और तस्वीरें सामने आने के बाद यहां पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लखन तिवारी जो कि CMHO हैं, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है तो उन्होंने इसका पूरा ठीकरा जो है 108 एम्बुलेंस के ऊपर फोड़ दिया है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें एम्बुलेंस जो 108 है उसकी जांच की जाएगी और जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं तो जो 108 एम्बुलेंस संचालक हैं वहां पर चूंकि 2 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, 108 है एक्सीडेंटल के लिए, दूसरा जो है वो जननी वहां पर उपलब्ध है। बावजूद इसके भी जब पीड़ित परिवार को अपने बुजुर्ग मरीज को शिफ्ट करने के लिए अस्पताल तक ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो वह मजबूरी बस यानी हाथ ठेले पर अपने मरीज को लिटाकर और खुद धक्का देते हुए यहाँ पर अस्पताल तक पहुंचे थे। जी ऋतु, वाकई। और देखिए नरेंद्र, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अमूमन हर दिन आए दिन की हम बात करें तो ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलती है। या तो मौत हो जाती है या सीरियस कंडीशन हो जाती है। आखिर कौन ये जिम्मेदारी उठाएगा और जिम्मेदार आखिर क्या कहेगा? सड़कों की बात करें तो सड़कें नहीं बनी रहती हैं, हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं कि व्यवस्थाएं दे पाए। आखिर किस पर ठीकरा फोड़ा जाए?
देखिए, जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो जिस तरीके के जो मामला सामने आया है उसको लेकर वह अधिकारी भी आश्चर्यचकित हैं। जो डॉक्टर लखन तिवारी हैं, सीएमएचओ हैं, जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वह भी हतप्रभ थे, चूंकि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है चंदला में, जहां पर हाथ ठेले पर मरीज को ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 108 एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची, आखिर कारण क्या रहे हैं, इन सब बिंदुओं की जांच उनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने बीएमओ को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। लेकिन जहां तक बात की जाए सरकारी सुविधाओं की, तो सरकार भले ही लाख दावे करती है कि जो भी जरूरतमंद है उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, लेकिन उलट यह है कि जो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। इस तरह की हकीकत छतरपुर में सामने आई है, जहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। क्योंकि तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि हाथ ठेले पर एक वृद्ध मरीज है, उसके परिजन उसको धक्का देकर यहाँ पर अस्पताल तक लेकर आ रहे हैं। जी ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिए। खेम नारायण साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, सच दिखाती हैं ये तस्वीरें, जो तस्वीरें इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दर्शक देख रहे होंगे कि आखिर सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं की बानगी की आखिर कहां पर पहुंच चुकी है सुविधाएं, ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है। जी रितु, बिल्कुल ऐसे ही एक जो वीडियो है आज कांकेर जिले के जो है सुदूर अंचल पोरिया हुर के जो ग्रामीण हैं, अपने एक मरीज को लेकर जो है अचानक रात में तबीयत खराब हो जाने के बाद जो है वो अस्पताल उनके उपचार के लिए ला रहे थे, लेकिन उनको वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनको पैदल ही उस मरीज को अस्पताल तक लाना पड़ा। हालांकि अस्पताल तक वो जीवित पहुंच गए, ये बड़ी बात है। हो सकता था कि रात के अंधेरे में जंगल में और भी अगर कुछ तबीयत बिगड़ जाती तो उस वक्त जो है समय अस्पताल पहुंचने का था, काफी दूरी तय करने के बाद वो जो है अस्पताल तक पहुंचे। 2 बार 3 बार एम्बुलेंस जो है नदी तक पहुंची, नदी के बाद एम्बुलेंस जो है फिर वापस चली जाती है, और जब फिर परिजन उनको नदी पार बारकोट नदी पार करने के बाद जो है लेकर जाते हैं, फिर एम्बुलेंस को फोन करते हैं, तब फिर एम्बुलेंस उनको लेने पहुंचती है। ऐसा एक वाकया सामने आया है। हालांकि विकास के काफी दावे जो है सरकार करती है। जब चुनाव होते हैं, चुनाव के वक्त जो है ग्रामीणों को ये कहा जाता है कि आपके गांव में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की सेवाएं जो है भरपूर तरीके से दी जाएगी। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जो है पूरे 5 साल अब गुजरने वाले हैं, लेकिन अब तक जो है ऐसे सुदूर अंचल और ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नालों में पुल भी नहीं बन पाया है, जिसके कारण से 108 जो है विष्णु गावड़े नामक मरीज को लेने नहीं पहुंच पाई। जी वाकई खोखले दावों की पोल यहाँ पर खुल रही है। और जैसा कि आपने जिक्र किया है कि नदी पार करके गए, तो उस समय भी किसी को चोट आ सकती थी, रात का समय था, कोई गिर सकता था, और जो मरीज था कंडीशन सीरियस थी और ज्यादा कुछ खराब हो सकती थी। पर इसका ध्यान किसी और नहीं है, किसी और का ध्यान इस पर नहीं है। आखिर जिम्मेदार इस बारे में क्या कहते हैं? जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी देखिए, जिम्मेदारों के पास कई बहाने हैं और कई तरीकों से वो अपने आप को बचा लेने में माहिर हैं। उनका सबसे पहला बात तो ये है कि कांकेर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और सबसे पहला जब सड़क निर्माण और किसी भी चीज विकास कार्यों की बात आती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि नक्सलवाद जो है हावी होने की वजह से जो है सुदूर अंचलों में जो है लगभग जो है सेवाएं हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब ये वीडियो जब सामने आता है तो समझ में आता है कि कितनी तकलीफों में जो है सुदूर अंचल के जो ग्रामीण है वो रहते हैं। न स्वास्थ्य सेवाएं, न स्वच्छ पानी, इस तरीके की बहुत सारी जो है परेशानियों से उनको दोजक होना पड़ता है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। नरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, आखिर जिम्मेदार इस पे क्या कह रहे हैं? क्या कुछ कहना है कि जिम्मेदारी से बच रहे हैं जिम्मेदार, और क्या अभी तक संज्ञान इस पूरे मामले पर किसी ने लिया है? बिल्कुल, जिस तरीके से जब
किसी भी तरह का कोई भी मामला जब सामने आता है तो उसके बाद जो विभाग हैं या जिम्मेदार अधिकारी हैं तब जाकर चौकन्ना होते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी जो हाथ ठेले पर मरीज को अस्पताल में दाखिल कराया गया है इस मामले पर भी यहाँ पर जिम्मेदारों ने अपना पलड़ा कहते हुए झाड़ दिया है कि 108 एम्बुलेंस की जो गलती है उनके जाँच की जाएगी। वो जाँच में यदि कार्रवाई जाँच में यदि वो है दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों को दिए जाने के वादे किए जाते हैं, यहाँ पर जो मैदानी अमला है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, वो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम रहती है। तभी जाकर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं जो हाथ ठेले पर या कहीं पर कंधे पर लेकर मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट कराने की तस्वीरें आए दिन आती रहती हैं। छतरपुर जिले में तो अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते हैं। कहीं पर मरीज को जो परिजन है वो अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं, तो वहीं हाथ ठेले पर यहाँ पर मरीज को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। क्योंकि बुजुर्ग मरीज हैं, उनका नाम जो है धर्मा अहरवार बताया गया है और उनके परिजनों ने कोशिश की थी कि 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में जो नजदीकी अस्पताल चंदला था वहां पर शिफ्ट कराया जाए। लेकिन जब 108 एम्बुलेंस उनकी कॉल करने के बाद भी जब मौके पर नहीं पहुंची है तो उन्होंने मजबूरन एक कदम उठाया और हाथ ठेले पर अपने परिजन को जिला अस्पताल में भर्ती सामने आने के बाद कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। सिर्फ अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा सिर्फ यह कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी खेमनारायण, तस्वीर हमने देखी है, जैसे सिस्टम की पोल खुलती है तो तत्परता दिखाई जाती है, पर तत्परता कुछ समय के लिए दिखाई जाती है और जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता, बस फॉर्मेलिटी होती है। हाँ जी बिल्कुल रितु, जब इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं और जब ये वायरल होने लगती है, लोगों तक पहुंचने लगती है, उसके बाद जो है शासन प्रशासन जो है अपने तरीके से जांच कराने और ये सब करके जो है फिर से जो है इसे सुधारने का प्रयास करती है। लेकिन जब कुछ दिन और बीत जाते हैं उसके बाद जो है फिर से जो सुदूर अंचल के जो ग्रामीण हैं उनको फिर से इसी तरीके की परेशानियों को झेलना पड़ता है। इससे पहले भी एक बार जो है कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा क्षेत्र की महिलाएं जो है एम्बुलेंस की मांग को लेकर आई हुई थी। जो है कोयलीबेड़ा जो ब्लॉक है, विकास खंड है, वहां पर एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई थी और उन महिलाओं को अभी जो है एम्बुलेंस दिया गया है, लेकिन वो एम्बुलेंस जो है सुदूर अंचलों तक नहीं पहुंच पा रही है। जी ठीक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे हड़ताल, आंदोलन और इस्तीफे की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल और उस पर हाईकोर्ट के सख्ती के बाद जहां एक और प्रदेश भर को डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, तो वहीं अब डॉक्टर्स की ओर से सामूहिक इस्तीफे की बात भी सामने आ रही है। इस संबंध में डॉक्टर्स की बैठक भी जारी है। तो वहीं इन सब बातों के बीच डॉक्टरों द्वारा सामूहिक इस्तीफा देने की बात सामने आते ही सरकार भी चौकन्ना हो गई है। ऐसे में खबर है कि अब प्रदेश में कई जिलों से डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। हरदा में भी जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने सीएमएचओ को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद सभी डॉक्टरों ने तत्काल काम बंद कर दिया। ऐसी उम्मीद है कि अभी दूसरे जिलों से भी ऐसी खबरें आ सकती हैं। आज हमारे सभी चिकित्सा अधिकारी हरदा जिले के सभी लोगों ने आज मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को सामूहिक इस्तीफा अपना सौंपा है। जो हमारी पूर्व में जो लंबित मांगे थी जिसको शासन के द्वारा पूर्ण नहीं किए जाना के कारण से सभी लोग क्षुब्ध होकर के दुखी मन से आज अपना सब इस्तीफा सभी लोगों ने आज सीएमएचओ तो डॉक्टरों की हड़ताल तो खत्म हो चुकी है। हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके बाद कहीं ना कहीं राहत जो है अस्पतालों में महसूस की गई क्योंकि डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। पर अब जो है इस्तीफे की पेशकश हो रही है। आखिर इस मामले में क्या ज्यादा जानकारी है, हम सहयोगी प्रवीण सिंह से लेंगे। प्रवीण, अभी जिस तरह का हाईकोर्ट का आदेश आया और डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की तो कहीं ना कहीं राहत महसूस सरकार द्वारा भी की गई और आम जनता द्वारा भी, पर अब इस्तीफे की पेशकश हो रही है। जी रितु, आज हरदा में जो है हरदा जिले के जो डॉक्टर हैं लगभग 30 डॉक्टरों ने जो है
सीएमएचओ को आज इस्तीफे सौंप दिए थे। डॉक्टरों की मांग थी कि जो उनकी जो पुरानी लंबित मांगे उन पर सरकार विचार करे। कल जो है हाई कोर्ट की सख्ती के बाद जो है डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया था, लेकिन अचानक जो है आज डॉक्टर आर पार की लड़ाई में मूंड में आए और हरदा से जो है उसके इस्तीफे की शुरुआत हो गई। यहाँ डॉक्टरों ने इस्तीफा देकर तत्काल काम बंद करने की शुरुआत की, लेकिन ऋतु अभी जो हमारे पास खबर है उसमें जो प्रदेश नेतृत्व जो डॉक्टरों के संगठन का है वो मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि जो प्रदेश संगठन तय करेगा उसके अनुसार ही वो लोग अपनी हड़ताल जारी रखेंगे या खत्म करेंगे, उस पर विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मरीजों की जो फजीयत हो रही है वो सबके सामने है। यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस से मरीजों को यहाँ तत्काल यहाँ से बाहर रेफर किया जा रहा है। हरदा जिला अस्पताल में क्या हालात की अगर हम बात करें तो मरीजों को यहाँ डॉक्टर नहीं देख पा रहे। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि मानवता के नाते जो गंभीर मरीज आ रहे हैं उनको वो देख रहे हैं। जी ऋतु जी, जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश की गई है तो अब क्या लगता है तस्वीर कहीं ना कहीं ऐसी साफ हो रही है कि और भी कहीं से अब अलग अलग जगह से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस्तीफे आ सकते हैं और अब फिर से परेशानी खड़ी हो सकती है मरीजों के लिए। क्या लगता है यहाँ पर सरकार को मूड चेंज करना पड़ सकता है क्या? जिस तरीके से डॉक्टर आर पार की लड़ाई के मूड में आए उस पर सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पे अपने कदम पीछे खींच रही है और डॉक्टर के जो संगठन है उनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। उनकी मांगों पर विचार करने की बात यहाँ पर सरकार की ओर से आ रही है। डॉक्टर भी सरकार के जो नरम रुख रवैये को देखकर जो है अपने जो डॉक्टरों का जो सख्त रवैया था जो हड़ताल को लेकर उसमें जो डॉक्टरों ने भी अपने कदम पीछे खींचे हैं और डॉक्टर अभी फिलहाल यहाँ पर हरदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर जो है हड़ताल पर हैं। हरदा जिला अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ गंभीर मरीजों को देख रहे हैं, बाकी ओपीडी वगैरह ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर बंद है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से इस्तीफा डॉक्टर्स द्वारा दिया जा रहा है, आखिर अभी तक कितने इस्तीफे आ चुके हैं और क्या उन्हें मंजूर किया गया है या अभी वेटिंग में रखा गया है? जी, यहाँ पर जो हरदा के जो सीएमएचओ हैं एचपी सिंह, उनको हरदा जिले के लगभग 30 डॉक्टरों ने इस्तीफे सौंपे थे। उसमें से जो हरदा जिलों के तीनों ब्लॉक के बीएमओ और हरदा जिला अस्पताल के सीएमएचओ सिविल सर्जन भी शामिल थे। फिलहाल जो डॉक्टरों ने इस्तीफे जरूर दे दिए लेकिन उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। कलेक्टर ने यह कहा है कि डॉक्टर काम पर लौटे, उनकी बातों पर विचार करने के लिए शासन को कहा जाएगा। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार पिछली बार भी उनकी बातों पर विचार करने की बात की गई थी लेकिन अभी उनकी मांगों पर किसी तरीके का विचार नहीं किया गया है। लेकिन जब तक मांग उनकी पूरी नहीं होती उनका ये रुख रहेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो डॉक्टरों की हड़ताल तो खत्म हो चुकी है पर अब जो है इस्तीफे की पेशकश हो चुकी है और 30 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी मंजूर नहीं हुआ इस्तीफा, पर अब जो है सिलसिला लगातार देखा जा रहा है इस्तीफे का। अलग अलग जिलों से डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं जिसमें बड़े अधिकारी, बड़े डॉक्टर्स भी शामिल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इस्तीफा दिया जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा, क्या फैसले में बदलाव होता है, क्या यहाँ पर सरकार मानती है इनकी सारी मांगे, ये देखने वाली बात होगी। तो हड़ताल तो खत्म हो चुकी है पर इस्तीफे का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। सभी डॉक्टरों ने तत्काल काम बंद कर दिया और इस्तीफा देने की पेशकश उनके द्वारा की गई है। शताब्दी एक्सप्रेस में टीटीई के बर्ताव से उमा भारती नाराज हो गई। उमा भारती ने ट्वीट कर रेल मंत्री से शिकायत की। झांसी से भोपाल आ रही थी पूर्व सीएम उमा भारती। तो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। बता दें, शताब्दी एक्सप्रेस में टीटीई के बर्ताव से उमा भारती नाराज हो गई और उन्होंने ट्वीट भी किया, जब से नई दिल्ली भोपाल शताब्दी ट्रेन शुरू हुई है तब से मैं इस ट्रेन में यात्रा करती हूँ। मैं पहले खजुराहो से सांसद थी, तब झांसी से बैठती थी, फिर भोपाल से सांसद हो गई। शताब्दी में खूब बैठी, ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे आज शताब्दी ट्रेन में झांसी से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की यात्रा के दौरान शिकायत करनी पड़ी।
रतलाम में जिला प्रशासन ने आम लोगों की संपत्ति पर अवैध कब्जों को हटाने की पहल की है। प्रशासन ने इसके लिए कलेक्ट्रेट में शिविर लगाया, जिसमें प्रॉपर्टी संबंधी विवाद को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और अपर कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण के आदेश भी जारी किए। कलेक्टर ने अवैध कब्जों की शिकायत पर मौके पर एसडीएम को भेजकर 5 प्लॉटों पर कुख्यात गुंडे अज्जू शेरनी के अवैध कब्जों को हटवाया भी है। ने भी एक से अधिक लोगों को जमीनें विक्रय की है। इस तरह के विवाद है जिसमें हम लोगों ने आज कुछ अच्छी पहल स्थापित की है। यहाँ स्थानीय पे एक अज्जू शेरानी है, वहाँ हम लोगों ने कैमरे भी लगाए क्योंकि उसका लगातार वहाँ डर और भय बना हुआ था। उसको दूर करने के लिए और उसकी एक्टिविटी पे रतलाम कलेक्ट्रेट में पहुंची इस भीड़ को देखकर शायद आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये किसी योजना का फॉर्म भरने के लिए या फिर किसी योजना का लाभ लेने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसा कतई नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने हक की ज़मीन, प्लाट और मकान और दुकानों के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाने के लिए रतलाम के जिला प्रशासन के पास आज पहुँचे हैं। जिला प्रशासन ने आज रतलाम कलेक्ट्रेट में शिविर लगाया है, जिसमें इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ पहुँची कि पुलिस प्रशासन को यहाँ पर बुलाना पड़ा भीड़ को व्यवस्थित करवाने के लिए। और ये वही जनसुनवाई है, विशेष शिविर जिला प्रशासन का है, इसमें बड़ी संख्या में रतलाम शहर के लोग पहुँचे हैं। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की ज़मीन जायदादों पर अवैध कब्जे है। और यहाँ पे रतलाम के जो कलेक्टर है नरेंद्र सूर्यवंशी और अपर कलेक्टर जो है वो सुनवाई कर रहे हैं एक एक लोगों की। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।